एक छोटे से गांव में किशोर नाम का एक लड़का रहता था। किशोर की उम्र 16 साल थी और वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह अपने माता पिता का गर्व था। लेकिन किशोर की एक आदत थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। वह हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता रहता था। अगर उसका दोस्त अर्जुन किसी प्रतियोगिता में जीतता तो किशोर दुखी हो जाता। अगर उसकी सहेली सीमा कोई नया कौशल सीखती तो उसे लगता कि वह पीछे छूट गया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां सभी तरह के खेल, प्रदर्शन और प्रतियोगिताएं हो रही थीं। किशोर ने देखा कि अर्जुन ने तीरंदाजी की प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। सीमा ने नृत्य प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता। किशोर को लगा कि उसके पास कुछ भी खास नहीं है। उदास होकर वह मेले के एक कोने में जाकर बैठ गया। तभी उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से हुई। साधु के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। उन्होंने किशोर की उदासी को भांप लिया और पूछा, बेटा क्या बात है? इतनी भीड़ और खुशी के बीच तुम इतने परेशान क्यों हो? किशोर ने साधु को अपनी सारी बातें बताईं। उसने कहा, मैं हमेशा देखता हूं कि दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई खेल में तो कोई कला में। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, हमेशा लगता है कि मैं उनसे पीछे हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद इससे तुम्हें जवाब मिल जाए। साधु ने बताया, एक जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह पेड़ बहुत घना और ऊंचा था। उसके पास एक छोटा सा बांस का पौधा भी उगा हुआ था। बरगद का पेड़ अपनी ऊंचाई और घने पत्तों के लिए बहुत गर्व महसूस करता था। वह बांस के पौधे को देखकर अक्सर कहता, तुम मेरे पास कितने कमजोर और छोटे लगते हो। तुम्हारे पास न तो ऊंचाई है, न ही छाया देने की शक्ति। बांस का पौधा चुपचाप सुनता रहता। वह कभी भी बरगद से अपनी तुलना नहीं करता था। वह अपने तरीके से बढ़ता रहता। कुछ सालों बाद जंगल में एक भयानक तूफान आया। तेज हवाएं चलीं और भारी बारिश हुई। बरगद का पेड़ अपनी ऊंचाई और घनेपन के कारण जड़ से उखड़ गया। लेकिन बांस का पौधा झुका और तूफान के साथ लहराता रहा। जैसे ही तूफान थमा, बांस फिर से खड़ा हो गया। बरगद का पेड़ यह नहीं समझ पाया था कि हर चीज की अपनी ताकत होती है। बांस ने अपनी लचीलापन और सहनशीलता के कारण तूफान को झेल लिया। साधु ने किशोर से कहा, बेटा ये कहानी तुम्हारे लिए है। जीवन में हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। यदि बांस ने अपनी तुलना बरगद से की होती तो वह खुद को कभी कमजोर मान लेता। लेकिन उसने अपनी अनोखी विशेषता को समझा और अपना काम करता रहा। तुम्हें भी दूसरों से तुलना छोड़कर अपनी ताकत पहचाननी होगी। साधु की बातों ने किशोर के मन को छू लिया। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी तुलना किसी से नहीं करेगा। उसने अपने भीतर झांककर अपनी ताकतों को पहचाना। उसे एहसास हुआ कि वह एक अच्छा लेखक था। उसने अपनी कहानियों के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे किशोर ने अपनी पहचान बना ली। अब वह खुश और संतुष्ट रहने लगा। उसने ये समझ लिया कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और तुलना केवल समय और ऊर्जा बर्बाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।